हेलो मेरे दोस्त, आप सभी को एक्सपर्ट एकेडमी कंपटीशन के यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। चलिए आज हम लोग एक नए सेशन की शुरुआत करते हैं, जिस सेशन की नाम है साइंस। यानी कि देखिए, बहुत ही लोगों का डिमांड था, सर साइंस लेकर आइए, साइंस लेकर आइए। आज हमने एक छोटा सा प्रयास किया साइंस का सीरीज लेकर आने के लिए। चलिए हम लोग देखते हैं कि साइंस का सीरीज, पहला नंबर साइंस आपको काम कहाँ कहाँ पे आएगा। यदि आप किसी भी या तो स्टेट लेवल या तो सेंट्रल लेवल की तैयारी करते होंगे, जिसमें जिस सिलेबस में चर्चा कर दिया साइंस का, यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का, वहां पे आपको बहुत ही बड़ा योगदान मिलेगा यहाँ से। क्योंकि हम जो भी क्वेश्चन लेके आ रहे हैं, सारा का सारा प्रीवियस ईयर जितना भी 2018 से लेकर 22 के बीच में साइंस के क्वेश्चन पूछा हुआ है, वही क्वेश्चन लेकर हम आपके सामने आए हैं। चलिए सबसे पहले सेशन को शुरुआत करने से पहले एक मोटिवेशन ट्वीट से हम लोग मुलाकात करते हैं। देखिए मोटिवेशन ट्वीट क्या कर रहा है, कह रहा है कि मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में ऐ मेरे दोस्त, डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में ऐ मेरे दोस्त, लड़ने वालों के कदम में पूरा जहान होता है, लड़ने वालों के कदमों में पूरा जहान होता है। चलिए आज हम लोग अपने सेशन जिसका शुरुआत करने वाले हैं उसका आगाज किया जाए। देखिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं, बोले तो भौतिक। क्या स्टार्ट करते हैं? भौतिक। अगर भौतिक के बारे में कहा जाए, देखिएगा, अगर भौतिक के बारे में कहा जाए तो भौतिक का पहला चैप्टर है यूनिट एंड डायमेंशन। यूनिट एंड डायमेंशन। यदि आप साइंस के स्टूडेंट हो, यानी कहने का मतलब मेरा अर्थ है, यदि आप 11th 12th साइंस से किए हो, 11th का ही चैप्टर है, बोले तो मात्रक एवं बीमा, यूनिट एंड डायमेंशन। फर्स्ट चैप्टर है यूनिट एंड डायमेंशन। यदि आप साइंस के स्टूडेंट हो, इस चैप्टर से आपको अच्छा तरीका से मुलाकात हुआ होगा। ठीक है। यदि आप साइंस का स्टूडेंट नहीं हो तो भी घबराने की बात नहीं है, क्योंकि जितना सारा हम क्वेश्चन लिए हैं, पहला नंबर के हम सारा का सारा प्रीवियस ईयर लिए हैं, और साथ ही साथ हम अच्छा तरीके से पूरा कोशिश करेंगे इसको आपको तोड़ के समझा दे, ताकि आप पे कोई तकलीफ ना हो। चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं सेशन की नए सीरीज से। देखते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन से। देखिए अगर की बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है। सिंपल सी बात है, यदि आप 10th पढ़े हो, 10th में चैप्टर एक था विद्युत से रिलेटेड है, इलेक्ट्रिसिटी, चैप्टर नंबर 12 हो सकता है, देख लीजिएगा आप लोग, बट हमें वहां तक जाना नहीं है, हमें अपने क्वेश्चन के पास चलना है। कार्य है विद्युत आवेश की एसआई मात्रक। सबसे पहले हम जानते हैं कि विद्युत आवेश को डिनोट कैसे करते हैं, तो विद्युत आवेश को डिनोट करते हैं क्यू से। यदि आप पढ़े होंगे तो क्यू बराबर फॉर्मूला होता है आई गुने टी, यानी क्यू का मतलब होता है, तो क्यू का मतलब होता है विद्युत आवेश, विद्युत आवेश। सही है। अगर कि हम बात करते हैं आई का, आई का मतलब होता है विद्युत धारा, और टी की बात करें तो टी होता है समय। ठीक है। आपसे पूछा कि विद्युत आवेश, आवेश का एसआई यूनिट, एसआई यूनिट, तो विद्युत आवेश का एसआई यूनिट होता है कूलम्ब। क्या होता है? कूलम्ब, जिसको दर्शाते क्या चीज से? सी से। तो आपका जो ऑप्शन हो जाएगा, पहला कर रहा है वोल्ट, दूसरा कर रहा है कूलम्ब, तीसरा कर रहा है केल्विन, चौथा कर रहा है किलोग्राम, यानी कि आपका जो ऑप्शन हो जाएगा बी फॉर बॉल, यानी कि आपका बी हो जाएगा। अब देखते हैं सर, जो आपके पास ये तो पूछ दिया, एक और चीज आपसे पूछ सकता है। क्या पूछ सकता है? कहेगा कि विद्युत आवेश का सीजीएस यूनिट, सीजीएस क्या पूछेगा? सीजीएस यूनिट। तो विद्युत आवेश का जो सीजीएस यूनिट होता है, यहीं पे याद कर लीजिएगा, होता है स्टेट कूलम्ब, स्टेट कूलम्ब। ये क्या होता है? सीजीएस यूनिट होता है। तो सर जो यहाँ पे दिया हुआ है वोल्ट, तो वोल्ट किसका होता है? आप पढ़े होंगे विभवांतर का, विभवांतर, विभवांतर का ऐसा यूनिट क्या होता है? वोल्ट होता है। कूलम्ब तो जानिए। केल्विन, केल्विन किसका होता है? तो केल्विन होता है तापमान का। किलोग्राम, किलोग्राम किसका होता है? तो किलोग्राम होता है द्रव्यमान का। कोई दिक्कत? अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपसे देखिए अगला क्वेश्चन कर रहा है अनौपचारिक, यानी कह रहा है
रूप से खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए लंबाई की कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है? सबसे पहले हम लोग जानते हैं खगोलीय दूरी। तो खगोलीय दूरी हम कहते हैं किसको है कि पृथ्वी और सूर्य के बीच को, पृथ्वी और सूर्य के बीच को हम कहते हैं खगोलीय दूरी। खगोलीय दूरी, इस दूरी को हम मापते हैं किसके द्वारा? तो प्रकाश वर्ष के द्वारा। किसके द्वारा? प्रकाश वर्ष के द्वारा। तो नोट में आप लिख लीजिएगा कि प्रकाश वर्ष दूरी का, किसका? दूरी का मात्रक होता है। किसका होता है? दूरी का मात्रक होता है। कभी कभी आपसे पूछ देगा कि दूरी का सबसे बड़ी मात्रक, दूरी का सबसे बड़ी मात्रक ये जो होता क्या चीज है? पारसेक। क्या होता है? पारसेक होता है। अब यहाँ पे कह सकते हैं कि सर 1 पारसेक बराबर कितना होता है? तो 1 पारसेक बराबर होता है 3.26 क्या होता है? प्रकाश वर्ष होता है। क्या होता है? 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। सही है। अब आगे की बात करते हैं। अब यहाँ पे करें निम्नलिखित में से कौन सी एक क्या करें? वेक्टर मात्रक है। वेक्टर का मतलब समझते हैं। वेक्टर का मतलब होता है सदिश, और स्केलर की बात करता है तो वहां पे होता है अदिश। सही है। सबसे पहले नंबर हम सदिश और अदिश का डिफरेंस समझेंगे। सदिश और अदिश। सदिश हम उसे कहते हैं कि जिसमें मैग्नीट्यूड, ठीक है, सदिश की बात करते हैं। सदिश यानी कि जिसमें क्या क्या होता है? जिसमें परिमाण भी होता है और क्या होता है? प्लस दिशा होता है। उसी को हम क्या कहते हैं? सदिश कहते हैं। अदिश की बात करें तो इसमें केवल क्या होता है? केवल परिमाण होता है। ठीक है। अब आपसे कह रहा है कि सर समय है, तापमान है, देरी और वेग है। अगर के देखा जाए समय, तो समय में हमेशा क्या रहेगा? समय में आपको दिया हुआ रहेगा। आप कह सकते हैं कि 10 सेकंड, 20 सेकंड, 25 सेकंड, 30 सेकंड, बट आप कभी नहीं कह सकते कि 10 सेकंड उत्तर दिशा में। कभी कह सकते हैं? नहीं। इसका मतलब, कहने का मतलब ये जो है आपका कभी नहीं होगा। तापमान के बारे में भी आप कह सकते हैं इतना डिग्री सेल्सियस है, आप कह सकते हैं, बस इसमें डायरेक्शन की चर्चा नहीं कर सकते हैं। ठीक है। दूरी को भी आप कह सकते हैं कि इतना किलोमीटर गया, बट यहाँ पे दूरी भी क्या है? अदिश राशि है। एक वेग ही आपका वेलोसिटी एक ऐसा राशि है कि जो सदिश है, जिसमें दिशा भी होता है और क्या होता है? परिमाण भी होता है। अब कहते हैं कि वेग, अगर कि वेग की चर्चा किया जाए तो वेग का फॉर्मूला होता है विस्थापन बट्टा में समय। विस्थापन बट्टा में समय। अब कहेंगे सर विस्थापन क्या होता है? विस्थापन होता है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, यानी कि सबसे न्यूनतम दूरी को हम क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। अगर के आपसे पूछ देगा कि वेग का एसआई यूनिट, तो याद कीजिए वेग का एसआई यूनिट होता है मीटर प्रति सेकेंड। हो सकता है एक और चीज पूछ सकता है, वेग का आपसे बीमा भी पूछ सकता है। तो वेग का बीमा होता है m⁻0 L, और t का क्या होता है? इनवर्स होता है। ठीक है। आगे की ओर बढ़ते हैं हम लोग। यानी कि आपको निम्नलिखित में से वेक्टर पूछा, तो वेग का फॉर्मूला पूछेगा विस्थापन बट्टा में समय, वेग का एसआई यूनिट मीटर प्रति सेकेंड, वेग का बीमा बोले तो m⁻0 LT इनवर्स। इसके बाद देखते हैं। अब कह रहा है कि बल यानी कि फोर्स की एसआई यूनिट। देखते हैं बल कहने से पहले नंबर हम लोग अभी ऑप्शन पे नहीं जाते, बल के बारे में समझते हैं कि बल होता क्या चीज है। पहला नंबर देखिए, बल यानी कि फोर्स बराबर फॉर्मूला होता है m इंटू में a। F मतलब बल, m मतलब मास बोले तो द्रव्यमान, और a का मतलब होता है त्वरण। ठीक है। अब आपको देखिए बल से रिलेटेड आपको जस्ट बताते हैं, एक एक चीज पे आप गौर फरमाइएगा। देखिएगा, सबसे पहला नंबर बल। आपसे पूछ सकता है कि बल का एसआई यूनिट जो कि होता है न्यूटन। क्या होता है? न्यूटन।
अब हम लोग न्यूटन कहेंगे किसको, तो मास का क्या होता है केजी, एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण का क्या होता है मीटर प्रति सेकेंड का स्क्वायर, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं न्यूटन। आपसे कभी पूछ दे कि बल का यहाँ पे जो, जैसे मैं सिंपल दे दिया कि बल का एसआई यूनिट क्या हुआ, तो न्यूटन आपको झलक रहा, हो सकता है कभी कभी इस रूप में भी दे सकते हैं। ठीक है, आगे क्या चलते हैं, बल, अगर कि बल का ही बात करें तो बल का यहाँ पे सीजीएस यूनिट भी होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं डाइन। अब गांव घर वाला डाइन मत समझिएगा, डाइन एक सीजीएस यूनिट है, जिसको हम कहते हैं केजी है, तो यहाँ पे आ जाएगा केजी, यानी कि केजी है तो ग्राम, मीटर है तो सेंटीमीटर, और सेकेंड है तो सेकेंड ही रहेगा। ठीक है, अगर की बात करें बल का बीमा, बल का बीमा, तो बल का जो बीमा होता है यहीं से लिख लीजिए, ग्राम है तो यानी कि एम, सेंटीमीटर है तो एल, एस है तो टी। सही है। अब आपसे पूछ सकता है कि बल सदिश है कि अदिश है, तो बल एक सदिश राशि है। कैसा राशि है, सदिश राशि, सदिश राशि है। ठीक है, एक चीज और आपसे यहाँ पे पूछ सकता है कि 1 न्यूटन बराबर 10 के पावर 5 क्या होता है, डाइन होता है, और 1 डाइन बराबर 10 के पावर माइनस का 5 क्या होता है, न्यूटन होता है। तो क्या अब आप बता सकते हैं कि बल का एसआई यूनिट क्या होता है, तो बल का एसआई यूनिट क्या होता है, न्यूटन, यानी कि बी फॉर बॉल। फिर से समझ लेते हैं, बल का फॉर्मूला होता है F बराबर बल बराबर तो द्रव्यमान गुने त्वरण। बल का एसआई यूनिट क्या होता है, न्यूटन। बल का सीजीएस यूनिट क्या होता है, डाइन। बल का बीमा क्या होता है, एम एल टी इनवर्स 2। अब बल एक कैसा राशि है, बल एक सदिश राशि है। आपसे भी पूछ सकता है कि 1 न्यूटन बराबर क्या होता है, तो 10 के पावर 5 डाइन होता है। 1 डाइन बराबर कितना होता है, 10 के पावर माइनस का 5 न्यूटन होता है। एक और चीज जो कि आपको एनसीईआरटी में बोला गया है, लिख लीजिएगा इसको नोट करके, कि बल और भार, बल इक्वल टू क्या होता है, भार होता है। इसको आप हमेशा याद कर लीजिएगा। सही है, आगे फिर बढ़े। देखिए अब आपसे कह रहा है कि मास प्रति यूनिट वॉल्यूम क्या है। ठीक है, अब आप ही बताइए, बल, अगर कि पहला बात करते हैं बल, तो बल अभी जस्ट बताएं कि द्रव्यमान इंटू त्वरण। अब इसके बाद कार्य, तो कार्य यानी कि W बराबर एफ एस होता है, यानी कि बल गुना में विस्थापन, विस्थापन। सही है। घनत्व, तो घनत्व होता है द्रव्यमान बटा में आयतन, आयतन। और इसके बाद दाब होता है, दबाव दे दिया ना, कि दाब होता है बल बटा में क्षेत्रफल। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, यही आपका ऑप्शन में था। आपसे पूछा है मास प्रति यूनिट वॉल्यूम, यानी कि मास प्रति यूनिट वॉल्यूम क्या होता है, घनत्व, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब आगे की ओर चल रहे हैं। अब देखिएगा ध्यान से, आपसे कह रहा है कि ध्वनि के मापन, ध्वनि के माप की यूनिट क्या होता है। आप 9th में ही पढ़े होंगे, कहां पढ़े होंगे, 9th में ही पढ़े होंगे कि ध्वनि को जब मापते हैं हम किसमें नापते हैं, डेसिबल में मापते हैं। कहां मापते हैं, डेसिबल में। न्यूटन तो आप समझ ही रहे, बल को नापते हैं, बाकी इसका कोई है नहीं। आगे चलते हैं। अब कह रहा है प्रतिरोध की एक, हाँ, प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है, प्रतिरोध। ठीक है, जिसको हम लोग अगर के प्रतिरोध की बात किया जाए तो प्रतिरोध को डिनोट करते हैं क्या चीज से, आर से। क्या करते हैं, आर से। तो प्रतिरोध की बात किया जाए, अगर के आप क्लास 10th में ओम का नियम पढ़े होंगे, क्या पढ़े होंगे, ओम का नियम, तो वहां पे पढ़े होंगे कि वहां पे जो V होता है समानुपाती होता है किसका, I का। अगर कहीं समानुपाती को हटाते हैं इक्वल आता है, कोई कांस्टेंट टर्म आता है, इसका मतलब क्या होता है, R आता है और I होता है। इसी को थोड़ा सा मेकअप लगा के हम जब लिखते हैं तो V बराबर क्या लिख देते हैं, I R। सही है। अब हमें R पूछा है, हम कह सकते हैं कि R बराबर क्या हो जाएगा, R बराबर हो जाएगा V बटा में I। एक प्रतिरोध होता है, तो सिंपल सी भाषा में कहा जाए तो प्रतिरोध की जो एसआई यूनिट होता है वो क्या होता है, ओम होता है। क्या होता है, ओम होता है।
यानी कि जो आपका ऑप्शन नंबर है, ऑप्शन नंबर बी। कूलॉम किसका होता है? तो आवेश का। जूल, जूल किसका होता है? तो कार्य का। और न्यूटन किसका होता है? ये होता है बल का। ठीक है, अब आगे की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि रिक्त स्थान में से सबसे उपयुक्त विकल्प को भरे। कह रहा है कि ध्वनि पिच इसके डॉट डॉट पर निर्भर करती है। तो किस पर निर्भर करता है? तो ध्वनि, आपको अच्छा से पता है कि ध्वनि जो आवृत्ति पर निर्भर करता है। आप जब देखे होंगे लड़का और लड़की की बात किया जाए, बच्चा में नहीं, सीनियर में, अगर मान लो जिसे 15 से ऊपर की बात किया जाए, तो जो टोन होता है, जैसे हम लोग का होता है फाटल बांस की तरह आवाज करता है, और लड़की लोग का क्या होता है? एक सुरीला बोलता है। हम लोग को भी लगता है काश हम लोग का भी वैसा आवाज होता है। किसकी वजह से होता है? इस सब का सब गेम खेलता है आवृत्ति। हम लोग का आवृत्ति कम होता है, उन लोग का ज्यादा होता है, इसीलिए हम लोग टेंशन में रहते हैं कि हम लोग का आवाज फाटल बांस की तरह क्यों करते हैं। ठीक है, बाकी विशेष जिसका होगा पतला भाई, ठीक है। अब आगे कहता है उद्योग में प्रयुक्त शक्ति, यानी कि पावर की बात किया कि इकाई। देखिए, जब बड़े बड़े उद्योग, मतलब समझ रहे कंपनी के बाद, अगर के उद्योग है, यहाँ पे जो होता है ना, शक्ति की जो बात करते हैं एचपी में करते हैं। किसमें बात करते हैं? एचपी। याद कीजिए 1 एचपी बराबर होता है 746 वाट। क्या होता है? वाट। आपको अच्छा से पता है, वाट की बात किया जाए तो शक्ति का एसआई यूनिट होता है। क्या होता है? शक्ति का एसआई यूनिट। और शक्ति बराबर जो फॉर्मूला होता है, कार्य करने की क्षमता को हम क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। यानी कि कार्य बटा में क्या हो जाएगा? समय। उसी को हम क्या कहते हैं? शक्ति। और शक्ति का एसआई यूनिट, इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं वाट। यानी कि 1 एचपी बराबर होता है 746 वाट। यही कह रहे हैं कि प्रयुक्त शक्ति को हम क्या कहते हैं? हॉर्स पावर। इसके इसी को कहते हैं एचपी। एच से हॉर्स, पी से पावर। सही है। और हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। कार्य निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि कार्य की दर कहलाती है? कार्य की दर, अभी जस्ट बताया था, कार्य करने की शक्ति को हम क्या कहते हैं? कार्य करने की शक्ति। यानी किसको कहते हैं? कार्य करने की दर को हम क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। तो भाई मेरे, वही तो आपसे पूछ दिया कि निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि कार्य की दर कहलाती है। बाकी संवेग, संवेग बराबर अगर जानते होगे तो पी बराबर में क्या होता है? एम बी। पी मतलब, अरे एम का मतलब क्या हो गया? द्रव्यमान। भी का मतलब क्या हो गया? वेग। बल की बात किया जाए तो बल तो अच्छा से जान रहे हैं। ऊर्जा की बात किया, ऊर्जा भी क्या आप अच्छा से ही जान रहे हैं। अब आगे की ओर बात करते हैं। 13 कार्य रिक्त स्थान में से सबसे उपयुक्त विकल्प को भरे। 18 वोल्ट बराबर डॉट 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 इंटू 3 ओम है। यहाँ पे क्या है? ओम की बात करते हैं। अभी बताइए, अभी जस्ट हम चर्चा किए थे ओम नियम, ओम से लॉ बताए थे, जिसमें क्या मेरा फॉर्मूला आया था? तो V बराबर आया था IR। सही है। अब आप ही बताइए, यहाँ पे V है वोल्ट, अगर कि V आपको दिया हुआ है 18, I दिया हुआ है नहीं पता है, R दिया हुआ है 3, अब आप ही बताइए यहाँ पे कितना बैठेंगे? तो छोटा बच्चा भी बता सकता है कि 6, तो 6 18, यानी कि 6 गुने 3 करेंगे तो 18 होगा। बट यहाँ पे थोड़ा सा जोड़ कर दिया। आप ही बताइए सर, आप तो 6 बोल दिए, ऑप्शन ए में भी 6 है, ऑप्शन सी में भी 6 है, ऑप्शन बी में भी 6 है, ऑप्शन डी में भी 6 है। सर हम मारे तो किसको मारे? आप तो 6 बोल दिए, 6 बोल के तो आप निकल गए, बट हम फंस गए। तो 6। अब बताइए यहाँ पे आई, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बताए थे, आई का मतलब क्या होता है? विद्युत धारा। अब विद्युत धारा का सही मतलब क्या होता है? एम्पियर। अब ढूंढिए भैया एम्पियर है कहाँ पे? एम्पियर है ऑप्शन नंबर ए में। कोई दिक्कत? अब आगे की ओर बढ़ते हैं। अब कह रहे 1 वाट बराबर, देखिए भैया क्वेश्चन वही है, खाली केवल घुमा रहा है। वाट की बात करें तभी जस्ट हम लोग सीखे थे कि शक्ति बराबर फॉर्मूला होता है कार्य बट्टा में समय। और आपको अच्छा से पता है कि भाई इसी को हम शक्ति का एसआई यूनिट बराबर क्या होता है? वाट होता है। अब बताइए, आप क्वेश्चन देखिए कितना आराम से पूछ लिया। कह रहा है कि अर्घ प्रति सेकेंड होगा? नहीं। पास्कल प्रति सेकेंड होगा? नहीं। 1 मीटर प्रति सेकेंड होगा? नहीं। 1 जूल प्रति सेकेंड होगा? जी, क्योंकि हम जानते हैं कि कार्य के एसआई मात्रा क्या होता है? तो जूल होता है। और समय के एसआई मात्रा क्या होता है? तो सेकेंड होता है। तो हम कह सकते हैं
1 जूल प्रति सेकेंड। कोई दिक्कत? आगे की ओर बढ़ते हैं। अब कह रहा है कि भार का एसआई इकाई क्या है। आपको फर्स्ट में ही बताए थे कि बल और भार जो होता है दोनों आपस में भाई है, यानी कि दोनों आपस में क्या है, बराबर होता है। तो जब बराबर होता है तो बल और भार के बारे में पीछे बता दिया है। क्या बल का एसआई यूनिट या भार के एसआई यूनिट की बात की जाए तो क्या हो जाएगा, न्यूटन। सही है। अगर किलोग्राम दे दिया तो किसका दे दिया, ये दे दिया द्रव्यमान का। अगर के ग्राम दिया है तो ग्राम, अब जान ही रहे द्रव्यमान का सीजीएस मात्रक कह सकते हैं। और डाइन कहे तो बल का भी क्या है, ये भी बल का सीजीएस मात्रक है। ठीक है, अगले की तरफ हम लोग चलते हैं। अब कह रहे एक नैनोमीटर क्या है। देखिए अगर के आप 11th पढ़े होंगे आपको अच्छा से पता है कि 1 नैनोमीटर बराबर होता क्या है। चलिए आज हम इसका खानदान के बारे में जानते हैं। देखिए यहाँ पे दो चीज होता है, एक होता है माइक्रो, एक होता है नैनो, पिको, फेमटो, एक होता है आटो। इसके बाद देखिएगा एक होता है मेगा, गीगा, टेरा, पेटा और एक हो जाएगा हेक्सा। ठीक है। अगर के देखिए जिसके साथ लास्ट में और अगर है वो हमेशा निगेटिव होता है, और जिसके साथ लास्ट में ए है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। ये आपको कोडवर्ड दे दिया है, समझिए कि लाखों रुपया का कोडवर्ड दिए हैं। अब माइक्रो, अब बताइए यहाँ पे स्टार्ट कीजिए। माइक्रो 10 के पावर -6, 10 के पावर 9, 10 के पावर 12, 10 के पावर 15 और 10 के पावर 18। यहाँ पे आइएगा तो 10 के पावर 6, 10 के पावर 9, 10 के पावर 12, 10 के पावर 15 और 10 के पावर 18। तो भाई मैंने आपसे पूछा क्या है, कह रहे कि एक नैनोमीटर क्या होगा, ढूंढिए नैनोमीटर, यानी कि नैनोमीटर है कहाँ पे, तो भाई मेरे यहाँ पे है 10 के पावर -9, जो कि ऑप्शन नंबर, आपका ऑप्शन नंबर क्या है, बी, यानी कि बी फॉर बॉल की बात कर दिया। ठीक है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है फास्फोरस की परमाणुता क्या है। पहला मतलब केमिस्ट्री क्या है, फिर भी आज इसको देखते हैं। परमाणुता मतलब क्या होता है, परमाणु की क्या कहते हैं, कुल संख्या की बात करता है, उसी को हम कहते हैं परमाणुता। जो कि फास्फोरस क्या होता है, ये होता है 4 परमाणविक होता है। क्या होता है, 4 परमाणविक होता है। आगे की ओर चलते हैं। अब कह रहा है विद्युत प्रवाह अंतरराष्ट्रीय मानक की इकाई। पहले मतलब देखिए अंतरराष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय की बात किया तो अंतरराष्ट्रीय मानक हम लोग जानते हैं वो होता है, तो यहाँ देख लीजिएगा ध्यान से देखिए। अंतरराष्ट्रीय सबसे पहले अभी अंतरराष्ट्रीय में क्या चल रहा है, एसआई यूनिट। एसआई यूनिट की कुल संख्या होता है 9। देखिएगा ध्यान से, इसको 2 भाग में बांट करते हैं। ठीक है, एक कहते हैं आधारी मात्रक, एक होता है मात्रक, लिख दीजिए, एक होता है संपूरक मात्रक। अगर के देखा जाए तो आधारी मात्रक की संख्या होता है 7 और संपूरक मात्रक का होता है 2। इसको अगर हम ज्यादा बताने तो लंबा हो जाएगा। 7 को कौन कौन होता है वो भी बता देंगे तो लंबा, तो छोड़ी देख तो बता ही देते हैं। 7 होता है, फर्स्ट में होता है लंबाई, जिसका क्या होता है एसआई मात्रक मीटर। इसके बाद आते हैं द्रव्यमान, इसका बात होता है तो केजी, इसका बाद होता है समय, समय की बात करें तो सेकेंड, इसका बात होता है तापमान, तापमान की बात करें तो केल्विन, जिसको सी से करते, के से करते हैं मान लीजिए। इसके बाद विद्युत धारा, विद्युत धारा इसका क्या होता है एम्पियर। इसके बाद इसी में होता है ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता जिसका होता है कैंडेला। एक होता है पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा जिसका क्या होता है, इसका होता है मोल, यानी कि 2, 4, 5 और 2, 7 हो गया। अगर ये दोनों की बात किया जाए, एक होता है ठोस कोण, इसका एसआई यूनिट होता है रेडियन। क्या होता है, रेडियन। एक होता है, नहीं सॉरी उल्टा लिखवा दें,
एक होता है समतल कोण जिसका होता है रेडियन, एक होता है ठोस कोण जिसका होता है स्टेरेडियन। क्या होता है? स्टेरेडियन। आप ही बताइए, आपसे पूछा क्या है? कह रहा कि विद्युत प्रवाह, यानी कि विद्युत प्रवाह मतलब क्या समझ रहे हैं? विद्युत धारा। तो विद्युत धारा का क्या होता है? विद्युत धारा का होता है एम्पियर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि V फॉर बॉल। अब आगे देखते हैं, शक्ति की इकाई को क्या कहा जाता है? भाई मेरे, शक्ति की इकाई को अब हम नहीं बताएंगे, शक्ति की इकाई को कहते हैं वाट। यहाँ पे जूल होगा, इसका होता है कार्य का, न्यूटन बल का, पास्कल दाब का होता है ना, कि दाब का ऐसा ही मात्रा क्या होता है? पास्कल होता है। सही है, आगे चलते हैं। अब कह रहे हैं निम्नलिखित में से किसकी इकाई ऊर्जा इकाई का समान होता है? देखिए, समान की बात करते हैं, याद कीजिएगा, चाल का और वेग का इस समान होता है। इसके बाद बल का भार का समान होता है, संवेग का आवेग का समान होता है, इसके बाद कार्य का ऊर्जा का समान होता है। आप ही बताइए कौन सा हो जाएगा? किसका कार्य? किसकी इकाई ऊर्जा के, ऊर्जा किसके बराबर होता है? तो कार्य के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर सी फॉर कैट। आगे चलते हैं, कार्य शक्ति का सूत्र। भाई मेरे, शक्ति का सूत्र यानी कि शक्ति वही कार्य बटा में समय, कार्य बटा में समय, कार्य करने की दर को हम क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। सही है। अब आगे बात करते हैं 22, कार्य निम्नलिखित में से, निम्नलिखित में से किसकी कोई इकाई नहीं है? देखिए, घनत्व, अभी जस्ट पढ़े थे, घनत्व होता क्या है? तो घनत्व होता है मास, यानी कि बोले तो द्रव्यमान बटा में आयतन। तो भाई मेरे, द्रव्यमान का भी होता है केजी, द्रव्यमान का क्या होता है? केजी, और आयतन का भी होता है मीटर क्यूब। तो क्या इसका नहीं निकल गया? इकाई निकल गया। विस्थापन, तो विस्थापन का क्या होता है? तो विस्थापन का होता है मीटर। अब क्या है? दाब, तो दाब के भी बताए थे, कि दाब का बताए थे क्या? बल बटा में क्षेत्रफल। इसी को पास्कल कहते हैं, ये भी बताए थे, बल का, न्यूटन, क्षेत्रफल का, मीटर स्क्वायर। तो यही ऐसा चीज है सापेक्षिक घनत्व, जिसका की इकाई नहीं होता है। यदि आपको आज का सेशन अच्छा लगा हो, तो आप अपने YouTube चैनल यानी कि एक्सपर्ट एकेडमी कंपटीशन को आज ही सब्सक्राइब करें और अपने प्यारे साथी के बीच भी इसे शेयर करें। चलिए, आज के लिए इतना ही। दिल से थैंक यू।